नमस्कार, वेलकम टू राना एडू सेंटर। मैं राना अनीशा सिंह आप सभी को आज इस वीडियो में अगस्त माह का इंटरनेशनल करंट अफेयर बताऊंगी, जो कि आने वाले विभिन्न एग्जामों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, खासकर एईडीओ और बिहार एसआई के लिए। तो चलिए आइए शुरू करते हैं, इसको देखते हैं। ब्लू ओरिजिन एक स्पेस एजेंसी है, अमेरिका की प्राइवेट स्पेस एजेंसियाँ हैं। इसके द्वारा 14वीं मानवयुक्त अंतरिक्ष उड़ान को सफलतापूर्वक पूरा किया गया। यह मिशन कंपनी के न्यू शेपर्ड कार्यक्रम के तहत 34वीं उड़ान थी। याद रखिएगा, यहाँ से क्वेश्चन बनते रहता है। ब्राज़ील की महिला फुटबॉल टीम ने 9वां कोपा अमेरिका फेमिनिना खिताब जीता है। आयोजन इक्वाडोर में हुआ था इसका। रूस में आए भूकंप के कारण कमचटका के क्रेसिनिनोकोवा ज्वालामुखी 600 वर्षों के बाद इसमें विस्फोट देखने को मिला है। एकदम याद रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण है। रसिया का पार्ट है कमचटका। यहाँ पे ये जो ज्वालामुखी है वो भूकंप के वजह से 600 वर्षों के बाद इसमें विस्फोट देखने को मिला है। तो यहाँ से क्वेश्चन पूछ सकता है, करंट में ना तो ज्योग्राफी में भी आपसे पूछ सकता है कि ये ज्वालामुखी कहाँ पे स्थित है। अप्रवासियों से भरी नौका यमन तट पर डूब जाने से 68 लोगों की मौत हो गई। रूस में दुनिया के पहला एंटी ड्रोन राइफल सिम्युलेटर बनाया है, जो एंटी ड्रोन राइफलों और ड्रोन डिटेक्टिव सिस्टम के साथ काम करने का अनुभव प्रदान करता है। किसके द्वारा बनाया गया है? तो रसिया के द्वारा। याद रखेंगे। फिर देखेंगे RS-28 सरमत अंतर्राष्ट्रीय अंतर्महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम रूस के द्वारा विकसित किया गया है, जिसे नाटो के द्वारा शैतान-2 नाम दिया गया है। क्वेश्चन बन सकती है, यहाँ से पूछ सकता है कि सरमत अंतर्राष्ट्रीय बैलिस्टिक मिसाइल किस कंट्री के द्वारा बनाया गया है? तो रसिया के द्वारा। यह आपसे पूछा जा सकता है, इसका नाम दे देगा और पूछेगा कि नाटो के द्वारा इसे क्या कह के बुलाया जाता है? तो शैतान-2 के नाम से बुलाया जाता है। साल के आखिरी ग्रैंड स्लैम US ओपन 2025 जो होने वाला है, उसमें उसकी फ़ी जो है वो 20% बढ़ा दिया गया है। अब 85 मिलियन डॉलर कर दिया गया है। ये जो उसके तहत जो प्राइस वितरण होगी, अब उस 85 बिलियन डॉलर कर दिया गया है। तो याद रखिएगा, 20% की बढ़ोतरी की गई है। नासा 2030 तक चांद पर परमाणु रिएक्टर बनाने की परियोजना लॉन्च करेगा। इसके पीछे मकसद है 100 किलोवाट की क्षमता का रिएक्टर वाले परमाणु रिएक्टर चांद पर लगाना। क्योंकि यहाँ पे नासा और चाइना के बीच जो है एक होड़ बन गई है, वो दोनों में से प्रयास कर रहे हैं कि सबसे पहले चंद्रमा पर कौन परमाणु रिएक्टर बनाता है। इसी क्रम में नासा के द्वारा 2030 में वहाँ पे परमाणु रिएक्टर बनाने की घोषणा की गई है। याद रखेंगे इसको। प्रशांत महासागर के द्वीपीय देश तुवालू जलवायु परिवर्तन के कारण बढ़ते समुद्री स्तर के कारण अपनी पूरी आबादी के साथ विश्व में पहली बार ऑस्ट्रेलिया की ओर नियोजित प्रवास करने जा रही है। ये तो पीटी के लिए इम्पोर्टेंट है। ये पूछ सकता है कि जलवायु परिवर्तन के कारण कौन सी कंट्री जो है वो अपनी जनसंख्या को मतलब निर्वासित किया है या दूसरे कंट्री में शिफ्ट करने की ओर अग्रसर है। तो तुवालू नाम है इसका, जो कि प्रशांत महासागर में स्थित है। और ये पॉइंट आपको जब GS2 में सेक्शन 371 देने वाले अगर जलवायु परिवर्तन या पॉल्यूशन से संबंधित क्वेश्चन आएगा तो उसमें कोट करेंगे। ये एकदम करेंट का पॉइंट है, बहुत ही अच्छा। वहाँ पे आपको कॉपी का वैल्यू जो है वो बढ़ाएगा। इजराइल ने गाजा शहर पर कब्जा करने की योजना 8 अगस्त को मंजूर किया है। इजराइल के द्वारा गाजा पर कब्जा करने की योजना किस डेट को मंजूर किया गया है? तो 8 अगस्त को। WHO ने प्रमाणित किया है कि केन्या दुनिया का 10वां देश है जो मानव अफ्रीकी ट्रिपेनोसोमियासिस से मुक्त हो गया है। कौन? केन्या। याद रखेंगे, WHO के द्वारा बताया गया है। अजरबैजान एवं अर्मेनिया के नेताओं ने व्हाइट हाउस में शांति समझौता कर नागोर्नो काराबाख विवाद का अंत कर दिया है। यह विवाद 35 साल से चला आ रहा था। अजरबैजान के जो राष्ट्रपति हैं इल्हाम अलियेव और अर्मेनिया के प्रधानमंत्री निकोल पासियांस के बीच ये समझौता हुआ है, और इस समझौता की मध्यस्थता डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा किया गया था। तो याद रखेंगे। एक चीज़ और याद रखेंगे कि इस समझौता में एक प्रमुख ट्रांजिट गलियारा बनाने की समझौता शामिल किया हुआ है, जिसको कि ट्रंप मार्ग नाम दिया जाएगा। भूमिबद्ध विकासशील देशों पर तीसरा संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन का आयोजन तुर्कमेनिस्तान में किया गया है। यह भी इम्पोर्टेंट है, याद रखने की ज़रूरत है आपको। WHO के अनुसार विश्व वस्तु व्यापार में 2025 में 0.9% की वृद्धि होगी, जो पहले
-0.2% अनुमानित थी, यानी कि विश्व व्यापार में जो वृद्धि है वो देखने को, उसमें बढ़ोतरी देखने को मिल रहा है। जून में भारत का निर्यात 35.14 अरब डॉलर पर स्थिर रहा, जबकि व्यापार घाटा 4 माह के निचले स्तर पर पहुंच गया है। कोलंबिया के राष्ट्रपति उम्मीदवार मिगुएल उरिबे का निधन हो गया। इन्हें 7 जून को चुनाव प्रचार के दौरान गोली मार दिया गया था, याद रखेंगे। कोलंबिया में जो राष्ट्रपति उम्मीदवार हैं उनको सार्वजनिक सभा के दौरान गोली मारा गया था, जिससे इनकी निधन हो गई है। ये उम्मीदवार जो है उनका नाम मिगुएल उरिबेक है, ठीक है। क्रिस्टल पैलेस ने लिवरपूल को हराकर कम्युनिटी शील्ड जीता है। 12 अगस्त अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया गया है। थीम जो है इस युवा दिवस का वो है प्रौद्योगिकी और साझेदारी के माध्यम से बहुपक्षीय सहयोग को आगे बढ़ाना। 10 अगस्त को विश्व शेर दिवस मनाया गया। वीनस विलियम्स बार्बी डॉल के रूप में नजर आएंगी। इस गुड़िया को वह पोशाक पहनाया गया है जो वीनस 2007 के विंबलडन में पहनी थी। ये भी महत्वपूर्ण है। मोंडो डुप्लांटिस ने बुडापेस्ट में इतावन गुएलाई मेमोरियल मीट में अपने पोल वाल्ट विश्व रिकॉर्ड को 6.29 मीटर तक बढ़ा दिया है। यह इनका 13वां विश्व रिकॉर्ड है। ये बराबर अपने ही विश्व रिकॉर्ड को बीट कर रहे हैं और नया विश्व रिकॉर्ड बना दे रहे हैं। एकदम याद रखिएगा, इनका नाम मोंडो डुप्लांटिस है। ये बुडापेस्ट के मोंडो डुप्लांटिस है और ये एथलेटिक्स से जुड़े हुए हैं। आगे देखेंगे कि पेरिस सेंट जर्मेन ने टॉटेनहम हॉटस्पर को हराकर यूएफा सुपर कप जीत लिया है। पाकिस्तान ने आर्मी रॉकेट फोर्स बनाने की घोषणा की है। किसके द्वारा? पाकिस्तान के द्वारा, याद रखिएगा इसको। आगे देखेंगे ब्लू बर्ड कम्युनिकेशन सैटेलाइट भारत एवं यूएसए के द्वारा संयुक्त रूप से विकसित किया जाएगा। क्या? तो ब्लू बर्ड कम्युनिकेशन सैटेलाइट किसके द्वारा विकसित किया जा रहा है? तो भारत और यूएसए के द्वारा संयुक्त रूप से विकसित किया जा रहा है। ये 15 अगस्त को ट्रंप एवं पुतिन के बीच अलास्का के एंकरेज शहर में शिखर वार्ता हुआ है। 15 अगस्त को हुआ है, एकदम याद रखिएगा। पूछ सकता है डेट यहाँ से कि किस डेट को हुआ था, कहाँ हुआ था। तो अलास्का के एंकरेज शहर में हुआ था। रूस द्वारा बुरवेस्टिनिक परमाणु ऊर्जा संयंत्र क्रूज मिसाइल का विकास किया गया है। एकदम याद रखेंगे। अभी शर्मत बैलिस्टिक मिसाइल हम लोग देख रहे थे, फिर यहाँ पे बुरवेस्टिनिक परमाणु ऊर्जा संचालित क्रूज मिसाइल देख रहे हैं। ये सारे का जो विकास किया गया है वो रसिया के द्वारा किया गया है। 2025 में रियल मैड्रिड सबसे मूल्यवान फुटबॉल क्लब बनकर उभरा है। अलास्का समिट के दौरान ट्रंप ने जेलेंस्की एवं यूरोपीय नेताओं के साथ वाशिंगटन डीसी में बैठक किया है। आपको ये भी याद होना चाहिए। चीन ने प्रथम विश्व मानव रोबोट गेम्स 2025 का आयोजन किया जाएगा चीन में। रूस 2036 तक शुक्र ग्रह पर वेनेरा डी मिशन भेजेगा। तो यहाँ से क्वेश्चन पूछ सकता है वेनेरा डी मिशन का संबंध किससे है? शुक्र ग्रह से। किसके द्वारा ये भेजा जाएगा? तो रशिया के द्वारा। कब तक? 2036 तक, याद रखेंगे। रूस 20 अगस्त को बान्योन M नंबर 2 जैव सैटेलाइट को कजाकिस्तान के वैकानूर से सोयूज 2.1B रॉकेट से लॉन्च करेगा। यह मिशन 30 दिनों का होगा। ये रसिया का मिशन है, याद रखेंगे इसको। इस मिशन का जो उद्देश्य है वो है सूक्ष्म गुरुत्व और रेडिएशन के लंबे समय तक संपर्क में रहने से जीवों पर पड़ने वाले असर को समझना। बहुत इंपॉर्टेंट है ये, याद रखिएगा। आगे देखेंगे कि WHO ने नेपाल को रूबेला मुक्त घोषित किया है। इंपॉर्टेंट है, पूछ सकता है कि किसके द्वारा हाल में ये WHO के द्वारा किसको जो है रूबेला मुक्त घोषित किया गया है। तो चूंकि नेपाल भारत की पड़ोसी कंट्री है तो आपको याद रखने की ज़रूरत है यहाँ से। आगे देखेंगे कि इजराइल में एक मरीज की कोशिकाओं का उपयोग करके दुनिया का पहला मानव रीढ़ की हड्डी प्रत्यारोपण करने की तैयारी कर ली गई है। यह जो है तेल अवीव विश्वविद्यालय के द्वारा इस तरह का प्रत्यारोपण किया जाएगा। कार्लोस अल्कराज ने पहला सिंसिनाटी ओपन जीता है। यह खिताब जीतने वाले अल्कराज तीसरे स्पेनिश खिलाड़ी बन गए हैं। 19 अगस्त को अफगानिस्तान ने स्वतंत्रता दिवस मनाया है। किस डेट को? 19 अगस्त को। ईगा स्वियातेक ने महिला खिताब सिंसिनाटी ओपन का खिताब जीता है। ऊपर में देख रहे हैं पुरुष खिताब कार्लोस अल्कराज और महिला खिताब जो है वो ईगा स्वियातेक के द्वारा जीता गया है। ब्रिटेन के पूर्व नंबर 1 टेनिस खिलाड़ी काइल
एडमंड ने 30 वर्ष की उम्र में संन्यास की घोषणा की है। 21 अगस्त को अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद पीड़ित दिवस मनाया गया है। थीम था आशा से एकजुट, आतंकवाद के पीड़ितों के लिए सामूहिक कार्य। 21 अगस्त को विश्व उद्यमी दिवस भी मनाया गया। नासा ने जेम्स वेब टेलीस्कोप से यूरेनस के 29वें चंद्रमा की खोज की है। 29वें चंद्रमा, ठीक है, याद रखिएगा। ऑस्ट्रेलिया के क्वींसलैंड विश्वविद्यालय ने स्टेम सेल का उपयोग करके मानव त्वचा की प्रकृति बनाया है। इसमें रक्त वाहिकाएं, कैपिलरी हेल्पर फॉलिकल्स, तंत्रिकाएं, ऊतकों की परत और इम्यून सेल हैं। कोस्टा रिका ने समुद्री तट पर सुनहरी शार्क मिला है। इसे वैज्ञानिकों ने जैंथियम बीमारी से ग्रस्त शार्क बताया है। कहाँ मिला है ये? तो कोस्टा रिका पे। यूएस ओपन यहाँ पे खिताब इस मंथ में संचालित हुआ था, वो याद रखने की ज़रूरत है, क्वेश्चन दिखेगा डायरेक्ट यहाँ से। तो यूएस ओपन के पुरुष एकल विजेता कार्लोस अल्कराज है, जिनका संबंध स्पेन से है। इन्होंने यानिक सिनर को हराया। महिला एकल आरियाना साबालेंका जीती हैं अमांडा अनिशीमोवा को हराकर। पुरुष युगल मार्लेस ग्रेनोलर्स एवं होरासियो जेबालिस ने जीता है। ये दोनों मतलब ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि यहाँ से क्वेश्चन बने, तो ये दोनों को याद रखिएगा कि पुरुष एकल कार्लोस अल्कराज, महिला एकल आरियाना साबालेंका के द्वारा जीता गया है। आगे देखेंगे, सर्जियो गोरे को भारत में अमेरिकी दूतावास राजदूत जो है वो नियुक्त किया गया है अमेरिकी दूतावास में। एकदम वीवीआई पॉइंट है, एकदम याद होना चाहिए। क्या नाम है इनका? सर्जियो गोरे। और भारत में अमेरिका के राजदूत के तौर पर नियुक्त होने वाले सबसे कम एज के पर्सन भी हैं ये। इनको जो है सर्जियो गोरे को भारत में अमेरिका के राजदूत के साथ साथ दक्षिण एशिया और मध्य एशिया के विशेष दूत भी नियुक्त किया गया है। तो ये दोनों पॉइंट याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। भारत सरकार ने अमेरिका के लिए अधिकांश डाक सेवाओं को अस्थायी तौर पर निलंबित कर दिया है और यह जो निलंबन है वो 25 अगस्त से लागू हुआ है। तूफान काजी की वियतनाम एवं चीन के बीच आया है। ये वियतनाम, चीन और थाईलैंड, लाओस को ये प्रभावित किया है। इजराइल के यरूशलेम में खुदाई के दौरान 22 साल पुराना सोना का सिक्का मिला है। नासा अपने बृहस्पति मिशन जूनो को समाप्त करने की घोषणा करा है। इसे 2011 में प्रक्षेपित किया गया था, जो जुलाई 2016 से बृहस्पति के पास पहुंचा था। इसे 33 परिक्रमाओं के लिए डिजाइन किया गया था और जीवन काल 2021 तक रखा गया था, लेकिन ये 2025 तक कार्य कर रहा है। रोजर फेडरर अरबपति खिलाड़ियों की सूची में शामिल होने वाले रोजर फेडरर जो है वो अरबपति खिलाड़ियों की सूची में शामिल हो गए हैं और रोजर अरबपति बनने वाले 7वें खिलाड़ी हैं। आगे देखेंगे, इजराइल के द्वारा रैम्पेज मिसाइलें विकसित किया गया है, जिसकी मारक क्षमता 250 किलोमीटर है। ये किसके द्वारा? तो इजराइल के द्वारा, याद रखने की ज़रूरत है यहाँ पे। आगे देखेंगे, सुपर गरुड़ शील्ड 2025 सैन्य अभ्यास इंडोनेशिया ने यूएसए तथा अन्य सहयोगियों के साथ मिलकर किया है। 3 बार की ग्रैंड स्लैम विजेता एवं विंबलडन महिला सिंगल्स की सबसे लंबे समय तक जीवित चैंपियन एंजेला मार्टिमर का निधन हो गया है। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। आगे देखेंगे हम लोग, दक्षिण कोरिया ने मार्च 2026 से कक्षाओं में मोबाइल फ़ोन जो है वो प्रतिबंधित कर दिया है। लिथुआनिया के पीएम बनाए गए हैं ईगा रूगिनिएल, याद रखिएगा, पूछा जा सकता है। आगे देखेंगे, मैत्री अभ्यास जो 14वां संस्करण था, इसका आयोजन भारत एवं थाईलैंड के बीच मेघालय के उमरोई में। अमन की राजधानी सना में इजराइल के एयर स्ट्राइकर में हुती लड़ाकों के पीएम अहमद अल रहावी की मौत हो गई है। स्टारशिप दुनिया का सबसे ऊंचा और ताकतवर रॉकेट है। इसकी ऊंचाई 403 फीट है और स्टेनलेस स्टील से बना हुआ है। स्टारशिप याद रखेंगे, काफ़ी पॉपुलर था इस मंथ में। जापान के बुजुर्ग पर्वतारोही कोचिनी आकुजावा 102 साल की उम्र में माउंट फूजी पर चढ़ने वाले सबसे बुजुर्ग व्यक्ति बन गए हैं। इंपॉर्टेंट है, याद होना चाहिए। अमेरिका के डेनियल के इनोया सोलर टेलीस्कोप ने सूरज के सतह की अब तक की सबसे साफ तस्वीर ली है। डेनमार्क की आरहुस खाड़ी के गहरे पानी में 8,500 साल पुरानी बस्ती मिली है। कहाँ? तो डेनमार्क में। 27 अगस्त को विश्व
झील दिवस मनाया गया और इसकी घोषणा यूएन के द्वारा की गई थी। तो ये रहा हमारा अगस्त माह का नेशनल करंट अफेयर। यहाँ से क्वेश्चन जो है वो एडीओ और बिहार एसआई में दिखेगी। इसको बहुत अच्छे से आप लोग तैयार करेंगे, रिवीजन करेंगे। स्पीड को अगर आपको अच्छा लग रहा है तो इसको स्पीड को बढ़ाकर सुनिए, ताकि ये जल्दी जल्दी आपसे रिवाइज होगा। 1 से 2 बार आप सुनेंगे तो आपको याद हो जाएगा, ये रटने की ज़रूरत नहीं है। बाकी आप अपनी तैयारी को बेहतर करें, काफ़ी अच्छे से तैयार होकर जाएं। बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो के लास्ट तक बने रहने के लिए। जय हिंद।